हेलो, आज का टॉपिक है कंप्लेंट। कंप्लेंट, हाउ टू रीड कंप्लेंट, ये भी फॉर्मेट बताऊंगी। एंड सेलेक्टेड जो भी सेक्शन से, चैप्टर से, वो सारे लिंक करूंगी। द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, कंप्लेंट जो है वो आपकी कॉग्निटिव ऑफेंस में भी हो सकती है एंड नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस में भी हो सकती है। इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट है वो आपका सिर्फ बेस्ड होता है कॉग्निटिव ऑफेंस पे। कंप्लेंट सेक्शन 2(1)(h) प्रोवाइड करता है कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेट ओरली और इन राइटिंग। इट मीन्स कंप्लेंट का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, ये ओरल में भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है। टू अ मजिस्ट्रेट को करना है विथ अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर BNSS। इट मीन्स सेक्शन 210 में कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट, सेक्शन 210 क्लॉज A में मजिस्ट्रेट कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेता है टेकिंग एक्शन अंडर BNSS दैट सम पर्सन वेदर नॉन और अनॉन। ये एक्यूज की बात हो रही है, हम एक्यूज को जानते हैं या नहीं जानते हैं। हैज कमिटेड एन ऑफेंस, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन बट डज नॉट इंक्लूड, इसमें क्या इंक्लूड नहीं है, पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं है। अब यहाँ पे लिखा है मजिस्ट्रेट वर्ड, तो मजिस्ट्रेट वर्ड, यहाँ पे मजिस्ट्रेट वर्ड लिखा हुआ है। हम लोग सेशन कोर्ट में भी कंप्लेंट को प्रेजेंट कर सकते हैं, बट वन कंडीशन है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर बिना प्रीवियस सैंक्शन के, सैंक्शन किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की, यदि कोई मिनिस्टर हो स्टेट का, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन की रिक्वायर्ड है। तो हम डिफॉर्मेशन के मैटर में हम डायरेक्ट सेशन कोर्ट में कंप्लेंट कर सकते हैं। सेक्शन 222 सबसेक्शन 6 ये भी बात करता है कि सेशन कोर्ट के समक्ष यदि PP पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई कंप्लेंट लगाता है, प्रेजेंट करता है बाय द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो स्पेशल प्रोसीजर में आता है। लेकिन सेक्शन 222 सबसेक्शन 6 बात करता है कि यदि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मिनिस्टर चाहे तो वो मजिस्ट्रेट जिसका जुरिडिक्शन है वो वहां भी कंप्लेंट कर सकते हैं। ये ऑर्डिनरी पावर है। सेक्शन 222 सबसेक्शन 6 विक्टिम में कौन कौन इंक्लूडेड है, नॉर्मल सिटीजन भी इंक्लूडेड है और हाई प्रोफाइल लोग लाइक प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट भी इंक्लूडेड है। जब मैं आगे कनेक्ट कर दूंगी तो डीप में बता दूंगी। अब डीम कंप्लेंट क्या होता है, हमने पहले पढ़ चुके हैं कि डीम डिग्री, अब हम पढ़ेंगे डीम कंप्लेंट क्या होता है। तो सेक्शन 2(1)(h) के साथ एक्सप्लेनेशन अटैच्ड है, वो प्रोवाइड करता है अ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर ने कोई रिपोर्ट बनाई है जो कि इन्वेस्टिगेशन के बाद डिस्क्लोज होती है। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता लगता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। पुलिस ऑफिसर ने रिपोर्ट तैयार करी, इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो फिर हम उन्हें कंप्लेंट मानेंगे। और जो पुलिस ऑफिसर जिसके द्वारा रिपोर्ट बनाई जाती है हम उसको बोलेंगे कंप्लेनेंट, डीम टू बी कंप्लेनेंट, डीम कंप्लेनेंट। इट मस्ट बी नोटेड हियर दैट इन केस ऑफ डीम कंप्लेंट के केस में द पुलिस ऑफिसर स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन द केस ऑन द प्रीमाइस मतलब आधार दैट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस ऑफिसर है ना, वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है इस बेस पे कि जो ऑफेंस है ना वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कन्वर्ट हो गया है, टर्न हो गया है। हाउएवर इफ द पुलिस ऑफिसर ट्रीट इज एक नॉन कॉग्निजेबल केस इनिशियली, यदि पुलिस ऑफिसर स्टार्टिंग इनिशियली स्टेज से ही उसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस ट्रीट करती है एंड वो परमिशन लेती है मजिस्ट्रेट से अंडर सेक्शन 174, देन वो इन्वेस्टिगेशन करती है, तो इस सच सिनेरियो द पुलिस रिपोर्ट फाइल विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ डीम कंप्लेंट। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया केशवलाल ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस में कि 2(1)(h) of BNSS covers only those cases where police initiate investigation into cognizable offense but the offense turned out to be non cognizable one। It means in short summary यही है कि पुलिस ऑफिसर कोई रिपोर्ट फाइल करती है, वो इन्वेस्टिगेशन करती है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता लगता है कि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, देन हम उसको कंप्लेंट, डीम कंप्लेंट मानेंगे। लेकिन पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल केस को इनिशिएट करती है और परमिशन लेती है मजिस्ट्रेट से अंडर सेक्शन 174, फिर उसको वो पुलिस रिपोर्ट को हम डीम कंप्लेंट नहीं मानेंगे। जो कॉन्सेप्ट वो ऊपर ही क्लियर हो रहा है कि कंप्लेंट द पुलिस ऑफिसर स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन द केस ऑन प्रीमाइस दैट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर रही है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है ना, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने के बाद आफ्टर इन्वेस्टिगेशन इट टर्न्स आउट टू बी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। लेकिन पुलिस ऑफिसर उसको स्टार्टिंग से ही इनिशियली स्टेज पे ही उसको नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह ट्रीट कर रही है और इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मजिस्ट्रेट की परमिशन ले रही है, तो फिर उस केस में जो पुलिस रिपोर्ट फाइल की गई थी वो डीम कंप्लेंट कंसिडर नहीं किया जाएगा। डायग्राम में फॉर द लर्निंग पर्पस कंप्लेंट का फॉर्मेट है ओरल और रिटन, और इसमें हमने इसके ऊपर डिस्कस कर लिया था कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल पर्सन एक्यूज जिसे हम जानते हैं या मे भी पॉसिबिलिटी की नहीं जानते हो, और ये किसके समक्ष की जाती है, मजिस्ट्रेट के समक्ष भी की जाती है। डिफॉर्मेशन जब प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और मिनिस्टर का हो रहा है तो उसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर बाय द सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सेशन कोर्ट में डिफॉर्मेशन की कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट और मिनिस्टर चाहे तो वो भी डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं। सेक्शन 222 सबसेक्शन 6। अभी वैलिड कंप्लेंट की एसेंशियल पॉइंट है, एलिगेशन जो है मस्ट बी अबाउट द कमिशन ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। ऑफेंस में भी कमिटेड बाय नॉन और अननोन पर्सन, ये मजिस्ट्रेट के समक्ष होती है। इसमें हम इसलिए इसको करते हैं ताकि मजिस्ट्रेट BNSS के तहत कोई एक्शन ले सके। इट मींस सेक्शन 210 सबसेक्शन 1 क्लॉज A में कंप्लेंट के बेस पर मजिस्ट्रेट एक्शन लेता है, इससे पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं है। अ कंप्लेंट में भी मेट ओरल इन राइटिंग एंड नो पर्टिकुलर फॉर्मेट इज रिक्वायर्ड। कंप्लेंट को फाइल करने के लिए कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट की रिक्वायर्ड नहीं है, ओरल और राइटिंग हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद यूसुफ वर्सेस कट जहां 2026 केस में कहा है देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ कंप्लेंट।
अ कंप्लेनेंट नीड नॉट बी पर्सन एग्रीड। इट मींस जरूरी नहीं कि कंप्लेनेंट हमेशा ही एग्रीड हो, लेकिन कुछ केसेस है लाइक 215 टू 222 ऑफ BNSS जहाँ पे सिर्फ एग्रीड पर्सन ही कंप्लेंट फाइल कर सकता है। एनी पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस, किसी भी पर्सन को किसी ऑफेंस का कमीशन होने का नॉलेज है तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। सम स्पेशल लोकल एक्ट लाइक कैटल ट्रांसपोर्ट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड करते हैं कि कंप्लेंट शुड बी मेड ओनली बाय सम पर्टिकुलर पर्संस। मैरिज रिलेटेड ऑफेंस है या डिफॉर्मेशन रिलेटेड ऑफेंस है तो उसमें जो एग्रीड पर्सन है वही कंप्लेंट कर सकता है, लेकिन उसकी भी कुछ कंडीशन है, कोई बच्चा चाइल्ड है या कोई अनसाउंड माइंड का व्यक्ति है तो फिर जब हम पर्टिकुलर सेक्शन डील करेंगे तो मैं वहां कनेक्ट कर दूंगी।